नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रही हूँ जिससे एक शिक्षिका के द्वारा एक बच्चे की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है और शिक्षक होने का क्या अर्थ है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक छोटे से शहर में एक प्राथमिक विद्यालय था। उसमें एक शिक्षिका थी जो कक्षा 5 तक पढ़ाती थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले बच्चों को आई लव यू ऑल बोलती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि कक्षा में एक बच्चा ऐसा भी था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू हमेशा मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब रहते थे, जूते के फीते खुले रहते थे, शर्ट की कॉलर में हमेशा मैल जमे रहते थे। शिक्षिका जब पढ़ाती तो उस दौरान भी उसका ध्यान शिक्षिका की ओर नहीं रहता था, बल्कि इधर उधर भटकता रहता था। शिक्षिका की डांट पर वह चौंक कर उन्हें देखने लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से वह गायब है। धीरे धीरे शिक्षिका को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू उनकी आलोचना का निशाना बनने लगता था। सभी बुराइयां लगता था कि उस बच्चे के अंदर आ गई हैं, और शिक्षिका सभी बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर दिया करती थी। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और शिक्षिका महोदय उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती थी। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। शिक्षिका को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता। उसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में बस वह अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता था और सिर झुका लेता। शिक्षिका को अब उससे गंभीर चिढ़ हो गई थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट कार्ड बनने का समय आ गया। रिपोर्ट कार्ड बनाने में राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले जो हेड मैम थी उनके पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो शिक्षिका को बुलाया और कहा, मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए, आपने तो कुछ भी नहीं लिखा है। इससे राजू के पिता बहुत निराश हो जाएंगे। शिक्षिका ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रगति के बारे में कुछ मैं लिख सकती हूँ। वह घृणित लहजे में बोलकर वहां से हेड मैम ने चपरासी को बुलाया और चपरासी के हाथ शिक्षिका की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि यह रिपोर्ट राजू की है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने शिक्षिका ने सोचा, और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली।
रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी हुई है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है। वह अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। शिक्षिका ने आश्चर्य की स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू के मन पर अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। राजू की मां मर चुकी है और उसके हाथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मिश के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथ से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू की आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। उस दिन जब वह कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता था। पढ़ाते समय उन्होंने प्रतिदिन की भांति सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक शिक्षिका से कोई डांट फटकार और सहपाठियों से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने चंभे से सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसे अप्रत्याशित लगा। उनके माथे पर आज बल ना थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिश ने न सिर्फ खुद खुशी के अंदाज में तालियां बजाई बल्कि सभी से बजवाई भी। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिस के हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र को फाड़ करके बाहर आ गया। अब मिश को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुथरे हुए होते थे। कपड़े भी काफी हद तक साफ रहते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू दूसरा स्थान कक्षा में हासिल कर लिया। और दूसरे स्कूल में जाने के लिए क्वालिफाई हो चुका था। विदाई समारोह में सभी बच्चे शिक्षिका के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर उपहारों के ढेर लग गए।
इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों के बीच में एक पुराने अखबार में बदसलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर राजू ये लाया होगा। शिक्षिका ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला, जो पुराने अखबार में लपेटा हुआ था। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ भी चुके थे। उन्होंने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा ना गया और वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर उन्हें बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में शिक्षिका को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल आगे गुजरे और वह शिक्षिका रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपने मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके आए बिना शादी करने की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। राजू डॉक्टर। साथ ही विमान के आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। वह खुद को हरगिज ना रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो गया होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही इन पुरानी शिक्षिका ने गेट में प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वह मामूली सा कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर वह कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको अपनी माँ से मिलाऊंगा, और ये है मेरी माँ। वास्तव में यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक और एक शिष्य के रिश्ते की नहीं है। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका
जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह तथा स्नेह उसे नया जीवन दे सकता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।